अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टेरिबल 2 के बारे में कि ये क्या होता है, क्यों होता है, और आज हम बात करेंगे टेरिबल 2 के फेज में केयर गिवर्स को या पेरेंट्स को किस तरह बिहेव करना चाहिए और किस तरह मैनेज करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेरिबल 2 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पिछली वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो पेरेंट्स, आप जिस तरह एक टेंट्रम्स के टाइम पे एक टेरिबल 2 के टाइम पे रिएक्ट करेंगे, उसी को अपना बिहेवियर मान लेंगे और उसी बिहेवियर को लाने के लिए वो कई बार वो टेंट्रम थ्रो करेंगे। इस तरह उन्हें कोई चीज चाहिए तो उन्होंने टेंट्रम थ्रो किया, आप पहले नो कह रहे हैं और इवेंचुअली आपने गिवन कर लिया, तो उन्हें पता है कि इवेंचुअली आप तो गिवन करोगे ही। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपने गिवन करना है या नहीं। सबसे पहले आप डिसाइड करें कि कौन से टेंट्रम में आपने गिवन करना है और कौन से टेंट्रम में आपने गिवन नहीं करना, क्योंकि हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चे का एक सर्टेन बिहेवियर है और आप हमेशा ही गिवन ना करो। कभी कभी आपको गिवन करना पड़ता है, बट वो आदत नहीं बननी चाहिए। दूसरी चीज जो आप टेंट्रम्स के टाइम कर सकते हैं वो है इग्नोर। आप अपने फेस को लेफ्ट साइड पे मूव कर लें या राइट साइड पे मूव कर लें। आप एकदम जो है काम हो जाएं, एकदम रिलैक्स शो करें उसके सामने। फिर आप नोट करेंगे कि आपका जो बच्चा है वो आपके फेस की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि वो एक रिएक्शन चाह रहा है। इस टाइम पे वो टेंट्रम्स शो कर रहा है, बट वो देख रहा है कि यहाँ से मुझे रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा। टेंट्रम्स के टाइम आपने अपना काम बिहेवियर शो करते हुए देखना है कि बच्चा अपने आप को कहीं हार्म ना पहुंचा रहा हो। उसको एक सेफ इन्वायरमेंट में भी रखना है। तीसरी चीज जो आपने देखनी है कि इसका अंडरलाइन कॉज क्या हो सकता है। अंडरलाइन कॉज ये हो सकता है कि या तो उस बच्चे को भूख लगी है बट वो बता नहीं पा रहा कि उसको भूख लगी है, बट एक्चुअल में उसको भूख लगी है। और सेकंड, उसकी नींद नहीं पूरी हुई, उसका टाइम हो गया सोने का बट वो रेजिस्ट कर रहा है, सो नहीं रहा, खेले जा रहा है लूप में, बट उसका तो सोने का टाइम है। उसकी रूटीन के मुताबिक ही शुड बी स्लीपिंग। तीसरा, उसकी रूटीन ब्रेक हुई है। बच्चे हमेशा रूटीन पे ही थ्राइव करते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा काम और सॉर्टेड तब रहते हैं जब उनकी रूटीन इन प्लेस होती है। जहाँ रूटीन्स थोड़ी आगे पीछे होती हैं वहाँ बच्चों के माइंड थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं और तब ये टेंट्रम्स आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। आपको देखना है कि ये जेन्युइन टेंट्रम है या इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज है जो अभी इस टाइम इसको बॉदर कर रही है, इसकी वजह से ये टेंट्रम्स आ रहा है। और फिर उन चीजों को आप फिक्स कीजिए। आप नोटिस करेंगे कि जब आप उन चीजों को फिक्स करेंगे तो ये टेंट्रम भी साथ ही चला जाएगा। नेक्स्ट टिप है डिस्ट्रैक्ट करना। अगेन ये भी एक टिप होती है। बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया, और अगर बच्चा नहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ तो आपके पास बाकी भी टिप्स हैं फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चे को चॉइसेस दीजिए। मान लीजिए कि बच्चा किसी एक चीज पे अटक गया है कि मैंने ये नहीं करना, तो आप उससे चॉइसेस दीजिए। आपको ये करना है या आपको ये करना है। मान लीजिए जिस तरह बच्चा अटक गया है कि मैंने ये ड्रेस नहीं पहनना है, तो आप उसको चॉइस दीजिए कि व्हाट अबाउट दिस वन और दिस वन। कई बार बच्चों को ये चॉइसेस बहुत अच्छी लगती है बिकॉज दे लव इंडिपेंडेंस, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगता है कि वो चीजों को कंट्रोल करें। तो वो अडल्ट्स को ये करता हुए देखते हैं। जब आप उनको चॉइसेस देते हैं तो इट वर्क्स ब्यूटीफुली और उनकी टेंट्रम्स की नीड भी एलिमिनेट हो जाती है। नेक्स्ट टिप मेरा ये होगा, मॉडल द बिहेवियर। एक टेंट्रम्स के टाइम पे आप उस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसा आप हमेशा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बच्चा वैसा ही सीखे। मान लीजिए कि आपका बच्चा अपने आप को हिट कर रहा है, आप देख रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है कि बच्चा रुक जाए, बट वो अपने आप को नहीं रोक रहा। आपने फिर एक हाथ उठाया और बच्चे को स्लैप कर दिया। अब बच्चे ने ये सीखा कि जब भी उसको गुस्सा आएगा तो उसने स्लैप करना। अब बच्चा सिबलिंग्स के पास जाता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो यही रिएक्शन नेक्स्ट बंदे पर शो करता है। जिस तरह उसने टेंट्रम शो किया और उसको स्लैप पड़ा, इसी तरह का ही वो रिएक्शन वो नेक्स्ट बंदे के साथ भी शो कर देगा। वो अगर देखेगा कि एक बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है और अब वही बच्चा जो है वो आगे से उस बच्चे को हिट करेगा, और तब हमें लगता है कि मेरे बच्चे को ये मारने की आदत कहाँ से पड़ी। वो आदत बच्चे ने कहीं ना कहीं आपको या किसी भी केयर गिवर को वो करते हुए देखी है। टीवी के थ्रू देखा या फिर अपने आसपास किसी इन्वायरमेंट के थ्रू देखा। बट ये जितनी भी आदतें होती हैं ये बच्चे इन्वायरमेंट से ही कहीं ना कहीं से पिक कर लेते हैं, फिर आगे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हमेशा मॉडल कीजिए। इस तरीका हैंडल का होता है कि आप उस टाइम बिल्कुल काम हो जाए, बिल्कुल क्वाइट हो जाए। हम कई दफा कोशिश करते हैं कि हम टेंट्रम्स के टाइम पे बच्चे को समझाएं कि ये लॉजिक है और ये लॉजिक नहीं है, ये सही है, ये गलत है, मैंने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। उस टाइम किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। तो आपको बहुत गुस्सा आता है तो उस टाइम जो भी कुछ आपको कोई बंदा बोल रहा है आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप काम नहीं होकर उस पर बात नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो टेंट्रम्स के टाइम पे ये सब चीजें समझाने की कोशिश मत कीजिए। नेक्स्ट टिप जो थोड़ा बड़े बच्चों के साथ वर्क करता है, आउट ऑफ साइट हो जाइए। बिल्कुल रूम से बाहर चले जाइए। लेट द चाइल्ड कम टू यू। उसे देखने दीजिए। टेंट्रम करने
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माई मॉम एंड डैड विल वर्क आउट, और वो गिवन नहीं करेंगे। ये चीज आप कर सकते हैं। हाँ, अगर छोटा बच्चा है वो अपने आप को मार रहा है तो आपने उस बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट में लाजमी रखना। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा फ्लोर पे बैठा हुआ है, वो अपने सर को फ्लोर पे बार बार हिट कर रहा है। उस टाइम पे बच्चे को बेड पे रख लीजिए और साइड पे उसके बैठ जाए। बच्चा जब यही काम बेड पे करेगा तो एटलीस्ट उसको इतनी लगेगी नहीं और उसका टेंट्रम भी साथ ही निकल जाएगा और बच्चा काम हो जाएगा। एक स्टडी हुई थी 2003 पे, जहाँ पे महीने से 5 साल के बच्चों के बिहेवियर को स्टडी किया गया था। वहाँ पे ये देखा गया कि 75% जो टेंट्रम्स है वो मैक्सिमम 5 मिनट्स तक लास्ट करते हैं। तो ये 5 मिनट पेरेंट्स अगर कोई ना कोई टेक्निक्स यूज करके उस टेंट्रम को मैनेज कर लें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो टेंट्रम्स आसानी से हैंडल होते हैं। बच्चे भी समझते हैं कि ये टेंट्रम करने का कोई फायदा नहीं होगा एंड फिर वो आउटग्रो कर जाते हैं। गाइस, लास्ट में मैं ये बोलूंगी कि बच्चों की डाइट से शुगर इंटेक जो है बिल्कुल खत्म कर दीजिए या फिर कम कर दीजिए या फिर उसके कोई अल्टरनेटिव पे चले जाएं। तरह के डेट्स पाउडर हो गया, स्टेविया हो गया, अच्छा रिप्लेसमेंट है, बट रिफाइंड शुगर को कम कर दीजिए। शुगर बच्चों के बॉडी में हाइपर एक्टिविटी क्रिएट करता है। हाइपर एक्टिविटी क्रिएट होने की वजह से बच्चे थोड़ा डिसओरिएंटेड हो जाते हैं। उन्हें क्या करना है, क्यों करना है, उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा होता और बाज दफा वो खुद ही रूटीन्स को जो है ब्रेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अच्छा गाइस, ये कुछ बेसिक्स है जिनके बारे में आपको जरूर देखना चाहिए, बट गाइस आपने बाद में बच्चों को जरूर समझाना है। उनके टेंट्रम्स की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से उनको जरूर समझाना है, बट एट दैट टाइम आपने उनको इग्नोर करना है। आपको कोई क्यूरी है या फिर आपको कोई साइकोलॉजिकली कोई और टॉपिक की जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में मुझे लाजमी बताइएगा। ट्राई करूंगी कि मैं उस सर्टेन टॉपिक के बारे में जो है वीडियो लाजमी बनाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।